अब ये समझो कि मत मजहब और संप्रदाय में क्या अंतर है? ये समझना जरूरी है नहीं है? हमारी सनातन धर्मियों की जो संख्या है ना, जो सनातन धर्म है उनकी संख्या थोड़ी है, और आजकल बहुमत का जमाना है। प्रजातंत्र में क्या प्रजा का मतलब बहुमत का होता है। यदि कोई एक शास्त्रीय बात कह दी और लोगों ने उसको मान लिया, उसकी भीड़ लग गई पीछे, तो ऐसा है ही। किंतु ये कब तक है? जब तक आप लोग मैदान में नहीं उतर रहे। जो हमारा सनातन धर्म का जो मंडल है, वो जब तक एकजुट होकर के अपनी बात नहीं कहेगा, तभी तक ये लोग पटवीजना की तरह चमक रहे हैं। ये लोग पटवीजना की तरह चमक रहे हैं। उसी को कहा है उन्होंने, अस्तंगते दिनकरे समुपागतायाम रात्रि यथा तमस विष्णु पदे विभाति खद्योत पंक्ति रधमा मत कल्पनापि धर्मावसान समय भुतद्वदेव। हमारी सनातन धर्म है इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है कि लोगों ने मनमानी व्याख्या करके मत मजहब कोई संप्रदाय जो धर्म से जोड़ दिया है। उनकी संख्या बहुत है। तो कह सकते हैं जब धर्म का अवसान होता है अर्थात, तो उस समय जो है विधर्मियों की बाढ़ सी आ जाती है और ऐसा लगता है कि सब जो है विधर्मियों का साम्राज्य। किंतु है कितनी देर तक? वो ज्यादा देर तक नहीं है। अस्तंगते दिनकरे समुपागतायाम, भगवान जब अस्ताचल को जाते हैं अर्थात जब सूर्यास्त हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो क्या होता है? रात्रि था तमस विष्णु पदे विभाति। तो रात्रि में क्या होता है? विष्णु पदे, वही पटवीचना चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, कि जो है इनके द्वारा ही प्रकाश होगा। होता कब है? जब सूर्य की सत्ता नहीं होती। जब सूर्य की सत्ता नहीं होगी तो इनका प्रकाश होगा। और खद्योत पंक्ति रधमा मत कल्पनापि, जो खद्योत पंक्ति रधमा, खद्योत की जो पंक्ति है, पटवीजना की जो पंक्ति है, जो विष्ठा से पैदा होती है, वो कौन? अधम ही है। मत कल्पनापि, वो जो मत मजहब वाले जो कुक्कुट मिश्र पाद है ना, पहले कहा था हमने, वो क्या होता है? इस भूमंडल पर निकले आते हैं। पटवीजना रूपी जो जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो मन माने ढंग से व्याख्या करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वास्तव में यही धर्म है। किंतु ऐसा नहीं है। जो कुकुरमुत्य है उनके कहने से कि धर्म की व्याख्या बदल नहीं जाएगी। पहले दिन कहा था उनकी कोई शास्त्र में पहुंच नहीं है, उनकी शास्त्र में पकड़ नहीं है। गुरोर ग्रह पंच दनान धीत्यो वेदांत शास्त्र दनत्रेण अमी समाग्रह वितर्कवादान समागता कुक्कुट मिश्र पादः। वो तो गुरुकुल में 2-3 दिन रह लिए होंगे। हमारे नरवर में देखा है, यदि एक रात्रि यहाँ बालक पढ़ जाता है और आगे अपने परिचय देता तो कहता है मैं नरवर का हूँ, मैं नरवर का हूँ। उन्होंने कहा था ना, आए थे कि वो जो है नीचे यहाँ अमरूद का वृक्ष था नीचे ही, उस पर लबास आदिया खेल रहे थे। होता है ना, ये मारते हैं, पहले खेल चलता था, होता है ना। तो वो ऊपर चढ़ गया ज्यादा, तो उससे कह दिया अरे शास्त्री जी नीचे उतरे आओ। उससे कह दिया शास्त्री जी नीचे उतरे आओ। तो इसके 2-3 महीना वो चले भी गए कि उनका शास्त्री नाम पड़ गया। जो शास्त्री 6-7 वर्ष में होती है, वो जब शास्त्री संबोधन कर दिया, अब 2-1 महीने बाद परिस्थिति बनी, चले गए। तो वो बता रहे थे मेरा नाम आज भी शास्त्री है, जबकि मैंने 2-3 महीने इसका जो है संयोग किया। हरिओम है सब बता रहे थे ना उसमें। तो तभी तक है जब तक वो लोग जो विधर्मी लोग हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं है, उनको कहते हैं कुक्कुट मिश्र पाद। और यहाँ वो उनके लिए कहा जा रहा है खद्योत पंक्ति रधमा अथवा पटवीजना। तभी तक है जब तक जो है सूर्योदय नहीं हो रहा। बोले इसमें अंतर क्या है? फिर ये मत मजहब अवैदिक संप्रदाय और सनातन धर्म में अंतर क्या है? बोर तो नहीं हो रहे क्या? आलस तो नहीं आ रहा? आ रहा तो बताओ। भानौ जंतरमथान्ति घनेन्धकारे इदवान्तरं दिवस रात्रि युगे निविष्टं पाताल जेष धरणी तल जेष यावत् धर्वे मते च बहुतांतर मस्तितावत। कह रहे हैं ये मत मजहब अवैदिक संप्रदाय और सनातन धर्म में कितना अंतर है। भानु जंतर मथाद घनेन्द्र कार्य, जैसे प्रकाश में और अंधकार में जितना अंतर प्रकाश और अंधकार में होता है, वैसे मत मजहब अवैदिक संप्रदाय सनातन धर्म में है। यदवांतरे दिवस रात्रि युगे निविष्टम, जैसे दिन में और रात में अंतर होता है। पाताल जेष धरणी तल जेष यावत, पाताल में और आकाश में जितना अंतर होता है, उतना अंतर मत मजहब अवैदिक संप्रदाय और किस में होता है? सनातन धर्म में होता है। ठीक है नहीं? हाँ। मतेच बहुधांतर मस्त तावत, मतेच बहुधांतर मस्त तावत, मत और सनातन धर्म में इतना बड़ा अंतर है। अरे थोड़ा बहुत अंतर हो तो उसको पाट लिया जाए। मत मजहब अवैदिक संप्रदाय सनातन धर्म के इस अंतर को कैसे पाटा जाएगा? आप ये देखिए, जो सनातन धर्मी है ना, उनका हृदय कितना विशाल होता है। अन्य मत मजहब वालों का हृदय विशाल नहीं होगा। हम लोग एक शब्द कह देते हैं तो लोग कितना
होल्ला कर देते हैं और कितनी निंदा पर टूटे आते हैं। किंतु हमारा जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो स्तुति निंदा के चक्कर में नहीं पड़ते। वो तो कहते हैं कि हम भगवान को, जो भगवान है ना, हम उनको सिद्ध करते हैं कि भगवान है, और तुम पानी पी कर भगवान का खंडन करते हो। तो तुम्हारा जो खंडन कर रहे हो का जो है आपका भगवान भला करे, और भगवान को रात दिन सिद्ध कर रहे हैं हमारे भगवान भला करें। कभी मन में ऐसी बात नहीं लाते कि जो हमारे विचार से सहमत नहीं है, हमारे पक्ष से सहमत नहीं है, उनका अहित हो जाए। ये सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी विशेषता है। क्यों पक्ष विपक्ष होगा ना, जब तो बुद्धि का वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये पूरा सो लिखवाएंगे, वादे वादे जायते तत्वबोधा। वाद और संवाद में ही एक जो है तत्व माने ज्ञान निकल के आता है। एक है वाद संवाद, एक है जल्पवाद, एक है वितंडावाद। देखो जो विधर्मी हैं वो वाद संवाद नहीं करते। हम कई यज्ञों में गए हैं और हमें गाती परिवार के बहुत से लोग मिलते हैं, तो थोड़ा हमारा जो है विधि में उनसे जो है सामंजस्य नहीं बैठता है। हम उनसे कहते हैं हम शास्त्रार्थ करने की दृष्टि से नहीं कह रहे, आप कम से कम किसी परिवार से संबंधित रखो, किसी धर्म से किसी संबंधित हो, और हमारी सनातन धर्म की पद्धति जो विधि है उससे मेल नहीं खा रही। यदि आपकी विधि में प्रमाण है तो हम मानने को तैयार हैं, और हम हमारी विधि में प्रमाण तो हम मानने को तैयार हो जाए। क्योंकि बात संवाद से बात निकलती है। मंचों बहुत हम राजस्थान में गए, कोई नहीं आया। इतने मत मजहब चलाने वाले थे, परिवार चलाने वाले थे। परिवार को आप जानते ही, परिवार चलाते हैं। तो कई बार हमने वहाँ से घोषणा की कि आपका जो यज्ञ है अथवा कोई भी क्रिया है कर रहे हो, वो शब्द तो वैदिक है, आप यज्ञ करते कराते हैं, वो यज्ञ शब्द वैदिक है, लेकिन उसकी विधि वैदिक ना होकर अवैदिक है। और यदि वो विधि शास्त्र सम्मत है तो आप हमसे कह दो, क्योंकि भैया शास्त्र अंत है, उसका हो सकता है वो वहाँ तक हमारी पहुँच ना पहुँची हो, आपकी पहुँच गई हो, उसे आके बताओ तो सही। पर वहाँ प्रोफेसर थे, उनके पास कई बार खबर भिजवाई, वो सबके वहाँ के वो थे मंडल के अध्यक्ष से, वो कभी उन्होंने वार्ता नहीं की। क्यों? वार्ता जब होती है जब उसमें कोई सार हो। एक होता है वाद संवाद। क्या होता है? वाद संवाद, जिससे तत्व निकले, ज्ञान हो जाएगा। एक होता है जल्प, पर जो हमसे सहमत नहीं है लोग कुछ ना कुछ कहना ही है। जल्पवाद, बस बकना शुरू कर देंगे, सुनेंगे नहीं, अपना बकते ही चले जाएंगे और खंडन ही करते चले जाएंगे। उसे कहो भैया हमारी तो सुन लो, कहो सुनना नहीं है। वो क्या जल्प बात करेंगे। जल्प माने बोलना ही है। एक होता है वितंडावाद, एक होता है वितंडवाद। कितने वाद हुए? वाद विवाद, वाद संवाद, जल्पवाद और वितंडावाद। यदि इसके अन्य भेद हैं, वो अन्य भेदों का तीनों में ही संग्रह कर लिया है। तीसरा होता है वितंडावाद, ये बड़ा भयंकर है। वो कहता है कि आप जो है, आपका सनातन धर्मियों से कहता है, वो आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जो आपने जो प्रतिपादन किया है सनातन धर्म का, सनातन धर्म ऐसा है, वो संपूर्ण गलत है। ऐसा वो मतलब कहते चले जाते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग पूछते हैं सनातन धर्म तो सही है क्या? चलो हम सही नहीं है तो ये तो बताओ सही है क्या? वो ये हमें पता नहीं है। वो कहेंगे ये हमें पता नहीं है। वितंडावादी जो होते हैं, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, तो ठीक है बात मान ली। कि तुझसे दुर्जन न्याय है ना। यदि कोई जो है दुर्जन व्यक्ति कोई बात कहता तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो हमने उसकी संतुष्टि के लिए कह दिया कि ठीक है हम गलत बोल रहे हैं, किंतु सही है क्या ये तो बताओ। बोले ये हमें पता नहीं है। तो इस ढंग से कोई जो है सैद्धांतिक प्रतिपादन तो हो नहीं सकता है। किंतु जो सनातन धर्मी हैं वो इतने सहिष्णु होते, इतने सहनशील वाले होते हैं, वो कोई कितना भी उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग करे अथवा भगवान के प्रति भी करे तो उसका कभी भी अहित चिंतन नहीं करते।